हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं लेसन नंबर 6 में बाउचर्स के बारे में कि यह बाउचर्स होता क्या है, टैली में इसका उपयोग क्या है, क्यों, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वह आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। और बाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर बाउचर का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी बाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का ध्यान रखना होता है। अब समझिएगा इसको। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और क्या, जो हम लोग वित्तीय लेन देन करते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, ट्रांजैक्शन होता है सौदा। अब चाहे परचेज करो, चाहे सेल करो, चाहे पेमेंट करो, चाहे रिसिप्ट करो, चाहे परचेज रिटर्न करो, चाहे सेल रिटर्न करो, ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो बोला गया है कि बाउचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। फिर से देखो, सेकंड क्या बता रहा है, बाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर से अगला पॉइंट बताया जा रहा है, किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर बाउचर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम खरीद रहे हैं तो परचेज बाउचर का, सेल कर रहे हैं तो सेल बाउचर का, पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट बाउचर का, पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं तो रिसिप्ट बाउचर का, परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बाउचर का। मतलब जहां पे जैसा हमारा क्वेश्चन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वैसे बाउचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का ध्यान रखना होगा। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का क्या मतलब, जो डेबिट और क्रेडिट हम सीखे थे, फिर से आ गया डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। मतलब आपको डेबिट और क्रेडिट करना आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब दिया है, देखो, टाइप्स ऑफ बाउचर। क्या दिया है? एक दिया है अकाउंटिंग बाउचर और दूसरा दिया है इन्वेंट्री बाउचर। फिर आपको तो पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग बाउचर। क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग बाउचर। बहुत परेशान हो जब से तुम आए हो। अकाउंटिंग बाउचर क्लियर है? चलो, तो ये अभी डिस्कस अभी करने का कोई मतलब नहीं है। आज का जो हमारा बाउचर उसको सीखते हैं। तो आज का जो हमारा बाउचर है वो है हमारा रिसिप्ट बाउचर। क्या पढ़ेंगे आप? रिसिप्ट बाउचर। और रिसिप्ट बाउचर का शॉर्टकट की क्या है? F6। तो ध्यान देना, कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछूं कि रिसिप्ट बाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, हमेशा जवाब क्या देंगे? F6। क्लियर है? चलो, ए, 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 सीधा देखो गधा, कहाँ उधर घूम रहे हो, सीधा देखो ना। तो इसे कर दो तो ज्यादा जगह ले लोगे ना। चलो ध्यान दो, बातें नहीं। यह है रिसिप्ट बाउचर। तो रिसिप्ट बाउचर क्या है बताओ? तो रिसिप्ट बाउचर में बताया जा रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से, ध्यान से सुनना, बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पे उसकी एंट्री किसमें की जाती है? रिसिप्ट बाउचर में।
चाहे अब मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसीट वाउचर में एंट्री की जाती है। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सर टैली का इस्तेमाल कर रहे हो और रिसीट वाउचर का इस्तेमाल कब करोगे, तो बोलना कि जब हमारे व्यापार को किसी भी कारणवश अगर पैसा रिसीव हो रहा है, चाहे सीधा कैश मिल जा रहा है या बैंक में आ जा रहा है, चाहे डायरेक्ट इनकम से हो रहा है या इनडायरेक्ट इनकम से हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। पैसा रिसीव हो रहा है तो उसको कहाँ ला के रखेंगे, रिसीट वाउचर। ठीक है, और रिसीट वाउचर में कैसे रखेंगे, जिसको क्वेश्चन दिए गए उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद से तब रिकॉर्ड करना होगा। ऐसा नहीं बस हम बता दिए मनी रिसीव हो रहा था रिसीट वाउचर में, पहले डेबिट और क्रेडिट करना आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो चलिए आप बताइए, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है पहला क्वेश्चन, पढ़ते और समझते और देखते। कहा गया एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू द बिजनेस कैपिटल। अब बताओ 2 अप्रैल 2020 को मिस्टर पुष्कर के द्वारा क्या किया गया है, पैसा इन्वेस्ट किया गया, व्यापार में लगाया गया है, कितना रुपया, 20 लाख रुपया। किसके तौर पे, कैपिटल के तौर पे। तो ध्यान देना, आप बताओ अभी हमारे पास अभी कैपिटल कितने का है 1 अप्रैल के डेट में, 10,12,000। बोलो 10 लाख 10,12,000 है। आपको ये कैसे, तो हाल ही में अभी पिछले साल का इस साल लेके आए हैं 1 अप्रैल के डेट में 10,12,000, और फिर से 10,12,000 के बाद से 20 लाख और लगा दिया जा रहा है। कितना लगा दिया जा रहा है, 20 लाख और, तो टोटल हमारा कितना कैपिटल हो जाएगा जी, 30,12,000। ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब बताओ अभी कैश कितना था, 4,75,000, और जब व्यापार में जब लगाएंगे तो कैश आएगा ना, जो 4,75,000 था वो कितना हो जाएगा, 20,75,000 नहीं 24,75,000। मतलब कैपिटल भी बढ़ेगा और कैश भी बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा और व्यापार में इंक्रीज होगा। चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आप बताओ यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट, कितने अकाउंट बनेंगे यहाँ पे, 2 अकाउंट। एक तो हमारा कैश का बनेगा, किसका बनेगा, लाना पड़ेगा पेन, इसलिए लिख नहीं। चलिए किसका बनेगा जी, एक हमारा कैश का बनेगा, बोलो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। समझे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मारे इतना, बगल में क्लास चल रहा गधो। चलो कैश कौन सा अकाउंट है, और कैपिटल पर्सनल। कैश व्यापार में आ रहा है, ठीक है, और इसीलिए क्या हो जाएगा जी, और कैपिटल फिर से इंक्रीज हो रहा है। नहीं इनकम नहीं है कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है। समझ रहा है, कोई दिक्कत, आप बताओ क्या बनाओगे,